जागते रहो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि आज समाज में क्या चल रहा है। मस्जिदों के नीचे से मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। मंदिर बनाना ठीक है या मस्जिद तोड़नी ठीक है, या मस्जिद बनाना ठीक है या सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक है। कौन सा धर्म उत्तम है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या दुनिया भर में 365 धर्म है? कौन सा धर्म उत्तम है? पहले तो ये समझ लो कि धर्म होता क्या है। धर्म कोई स्थूल वस्तु नहीं है। तुम्हारे सामने गीता कुरान रख दी, बाइबल रख दी, धम्मपद रख दिए, ग्रंथ रख दिए, वो स्थूल है। तुम्हें लगता है धर्म भी स्थूल है। धर्म स्थूल नहीं है। तुम नदी में जाते हो, नदी की शीतलता देखते हो। क्या कोई वस्तु है वो शीतलता? लेकिन है। क्या तुम उसे देख सकते हो, टच कर सकते हो आंख से? तुम कहोगे नहीं, लेकिन कर सकते हो अगर तुम जागृत हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा हृदय जागृत है तो तुम कहोगे मैं कर सकता हूं। धर्म तत्व का नाम है। तुम एक उदाहरण सुनो। एक कमरे में तुमने एक पीतल का दिया रखा, एक प्रकार का तेल डाला, दूसरा चांदी का रखा, दूसरे प्रकार का तेल डाला, तीसरा मिट्टी का रखा, चौथा लोहे का रखा, पांचवा सोने का रखा। किसी में घी, किसी में तेल, किसी में कैसा तेल, किसी में कैसा। दिखाई तो सब भिन्न भिन्न देंगे और है भी भिन्न, तेल भी भिन्न, दिए का माटी, दिए का तत्व, लोहा, चांदी, सोना, चीनी मिट्टी, सब भिन्न। तो ये है तुम्हारे धर्म। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, जिसे तुम धर्म बोलते हो, कोई सिख, कोई ईसाई। लेकिन जब उन दियों को जला लोगे सबको, तो उसका प्रकाश तो एक जैसा हो जाएगा सबका। सब प्रकाश एक दूसरे में घुल मिल जाएगा। वो जो प्रकाश एक दूसरे में घुल मिल गया, वो है उसका मूल तत्व, वो है उसका धर्म। धर्म अलग नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम तुम गिने जा रहे हो, ये सब संप्रदाय हैं, सब दीपक है। लेकिन दीपक से थोड़ा ना काम होना है। काम तो दीपक के प्रकाश से होना है। दियों को तुम जितना मर्जी साथ में सटा लो एक दूसरे के साथ, दिए कभी एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन जितना मर्जी दूर रखो, प्रकाश एक जैसा हो जाएगा। तो वो जो प्रकाश जो एक जैसा हो गया, वो है धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और 365 जो है, ये है खाली दीपक, कोरे दीपक। और तुम दीपक को पकड़कर बैठ गए। लेकिन दीपक घिसने में जिन निकलना था, वो किसी का नहीं निकला। वो जो धर्मों के अनुष्ठानों को करने से जो प्रज्ञा पैदा होनी थी, जो बोध पैदा होना था, जो प्रेम पैदा होना था, जो शांति तुम्हारे हृदय में उपजनी थी, जो विराट के साक्षात्कार का अनुभव तुम्हें होना था, वो किसी से नहीं हुआ, वो किसी को नहीं हुआ। वो है धर्म। वो जिसको हो जाता है उसको बोलते हैं धार्मिक आदमी। तिलक लगाने वाले को धार्मिक आदमी नहीं बोला जा सकता। लेकिन तुम कौन मेहनत करे? और मेहनत करके करना क्या है? तुम सभी अपने अपने धर्म स्थल पर केवल अपने अपनी मैं को संतुष्ट करने जाते हो। किसी को कोई मतलब नहीं है हिंदू से, किसी को कोई मतलब नहीं है मुसलमान से।
मैं जिस भीड़ का हिस्सा हूं उसका मंदिर बड़ा होना चाहिए, उसकी मस्जिद बड़ी होनी चाहिए। केवल इतना ही तो मतलब है। वरना जिसको धर्म मिल जाए, जिसने प्रकाश में, दिए के प्रकाश में पढ़ना था पढ़ लिया, खाना खाना था खा लिया, उसे दीपक से क्या प्रयोजन। वो मिट्टी का दीपक हो, सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, वो तो छोड़ देगा, फेंक देगा। तो धर्म वो नहीं है जिसे तुम धर्म मान रहे हो। धर्म तो उन सबका तत्व है जो तुम्हें प्राप्त होना था, लेकिन तुमने वस्तुओं को ही पकड़ लिया, दीपक को ही पकड़ लिया। कैसे मिलेगा? और तुम कहते हो कि मैं जो सिखा रहा हूं वो कैसे आएगा। वो कैसे आएगा? उसके लिए पहली कहानी तो मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें चेता रहा हूं कि जिनको तुमने पकड़ा है वो मात्र मिट्टी के, सोने के, चांदी के दीपक हैं। तुम्हें प्रकाश देखना था, तुम दीपक देखने लग गए। तो मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें भुला रहा हूं कि उन वस्तुओं को भूल जाओ। जब उस कमरे में जाओगे तुम, नीचे 5, 10, 50 दीपक को भूल जाओगे, तो ऊपर का प्रकाश स्वतः ही दिख जाएगा। प्रकाश तो विद्यमान था, जब तुम कमरे में गए थे तब भी था, लेकिन तुम्हारी दृष्टि दीपक पे अड़ी हुई थी। प्रकाश होते हुए भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा था। उसी प्रकाश के कारण ही तुम दीपक को देख पा रहे थे, लेकिन आसक्ति थी दीपक से। वही आसक्ति है तुम्हें अपने अपने हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, बौद्ध, जैन। वो आसक्ति वहां से हटाओ, अपनी मैं को तोड़ो वहां से। तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश कोई मैं थोड़े ही दिखाऊंगा। प्रकाश में तो तुम खड़े हो, उस परमात्मा में तो तुम श्वास ले रहे हो, अब परमात्मा तुम में श्वास ले रहा है। लेकिन तुमने पकड़ा हुआ है इतने जबरदस्त तरीके से कि तुम्हें अपनी मुट्ठी, सारी चेतना तुम्हारी केंद्रित होकर मुट्ठी में फंस गई, मैं में फंस गई। चेतना बाहर निकली नहीं, चेतना का विस्तार ही नहीं हुआ। और तुम्हारे सारे धर्म गुरु भी वैसे ही, वो भी वही कराते हैं तुमसे जो तुम करना चाहते हो। इसी कारण तुम उन्हें पसंद करते हो, और इसी कारण वो तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। भीड़ भीड़ हमेशा अपने जैसे को चुनती है, अपने से विपरीत को नहीं। विपरीत की तरफ तो कोई आकर्षित ही नहीं होता। हम अपने जैसों को ही चुनते हैं। किसी भी संस्था को देखो, एक राजनीतिक पार्टी मिली, बनी, तुम कैसे चुनोगे तुम्हें किस राजनीतिक पार्टी में जाना है? जो तुम्हारे जैसी होगी, सिंपल, जो तुम्हारी विचारधारा से मेल खाती होगी। यही धार्मिक पार्टी का नियम है। एक धार्मिक संस्था बनी, वो बिल्कुल वैसी ही बनी जैसा समाज है, क्योंकि आखिर जोड़ेगा तो समाज। वो जो धर्म गुरु जिसने दुकान बनाई, उसने समाज को ही तो जोड़ना है। वरना बुद्ध तो कहता है मुझे किसी को जोड़ना ही नहीं। बुद्ध कहता है जोड़ के करोगे क्या, स्वयं से जुड़ जाओ। मेरी वेबसाइट उठा के देखो, वहां लिखा है तू जाग जा, तू भाग जा। मेरा तेरे से क्या लेना देना? मैं अपना व्यापार करता हूं, बिजनेस करता हूं, नोट कमाता हूं, खूब अच्छी जिंदगी जीता हूं। तू अपना कर, नोट कमा, खूब अच्छी जिंदगी जी। परमात्मा कुछ और वस्तु है। मुक्ति, मोक्ष, जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, यह कुछ और वस्तु है। मूढ़ों ने तुम्हें कुछ और समझा दिया है। इन सब वस्तुओं का मूल तत्व एक ही है,
कि मनुष्य स्वयं को पहचान जाए और मुक्त होकर जीवन जिए। वो जो जीवन जीना है, बस वही धर्म है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही खुदा है, वही स्वर्ग है, लेकिन मुक्त होकर। अभी तो तुम बेचारे बंधे बंधे हो, डर के मारे। कोई हिंदू के कृत्यों से डर रहा है, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। सुना था लोग पिंजरों में पक्षियों को कैद रखते थे पहले, तोते कबूतर लोग घरों में पालते थे। लेकिन मैं जब से आया मैंने देखा यहां तो धर्म रूपी पिंजरों में आदमियों को बंद किया जा रहा है। मैं तुम्हारे वही पिंजरे खोलने आया हूं, तुम्हें मुक्ति का मजा चखाने आया हूं। मुक्ति क्या होती है? आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।